हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू कि आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया है। वोकेबलरी सेट वन जो सीरीज़ पहले मैं लेकर के आया था, उसके लिए मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने उसकी इम्पोर्टेंस समझी और आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया था। तो आज जो हम लेकर के आए हैं वो है वोकेबलरी सेट टू। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हाँ, वोकेबलरी की चीज़ें आपकी कंटिन्यूड होगी, तो घबराने का बिल्कुल भी नहीं है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। जिस तरीके से आपने वोकैब्स सेट वन देखा था, वैसे ही सेट टू भी है। इसका भी सेम वही फंडा है जो हम देखेंगे कि एक वर्ड होगा और उस वर्ड का, जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर मैंने प्रोनाउंसिएशन लिख रखा है, इंड्यूस कहो या फिर इंड्यूस कहो, टू ब्रिंग ऑन हर, टू ब्रिंग अबाउट, यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ का कारण बनना। जैसे मैं कहूँ कि मैंने अगर किसी बच्चे को डांट दिया, किसी बच्चे को अगर मैंने सुना दिया पूरी क्लास में, तो मेरी बातें उसे चुभ गई और उसने इतनी मेहनत की कि वो कल को बहुत अच्छी नौकरी ले गया। तो कल को 1% के लिए वो कह सकता है कि हाँ, सर की डांट ने मुझे नौकरी दिला दी, कि सर की डांट ने मुझे इंड्यूस किया, यानी कि कारण बनना, किसी भी चीज का कारण बनना। तो देखो, दिस इज द यूज ऑफ वर्ड। एक्चुअली द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज टू ब्रिंग ऑन और टू ब्रिंग अबाउट, यानी किसी चीज का कारण बनना। लेकिन जब आप इस वर्ड का यूज देखते हो तो कहता है कॉज। कॉज मीन्स व्हाट? किसी चीज का कारण बनना। इफेक्ट, प्रभाव करना। मेरी डांट ने क्या प्रभाव दिया कि उसे नौकरी मिल गई, यानी कि इन्फ्लुएंस करना या फिर परसुएड करना। यस, दिस इज द वर्ड, वी कैन से कि दिस इज द मेन सिनोनिम ऑफ दिस वर्ड। क्योंकि इसी तरह के वर्ड पूछे जाते हैं आपको। सर, परसुएड का मतलब होता है मनाना, और इंड्यूस मतलब होता है किसी चीज का कारण बनना। यानी कि अगर मैं आपको किसी चीज के लिए मना रहा हूं, परसुएड कर रहा हूं, तो उस चीज का कारण तो बन रहा हूं। सो दैट्स व्हाई वी कैन से कि ये सारे वर्ड यहां पे क्या है, इसके सिनोनिम्स हैं। यू डोंट नीड टू सर्च दीज वर्ड्स इन एनी डिक्शनरी, यू हैव टू जस्ट मेमोराइज दीज वर्ड्स। आपको ये वर्ड का यूज समझना है और ये सिनोनिम्स आपको याद रखने हैं। वी डोंट बॉदर अबाउट एंटोनिम। जैसे कि आपको पता है कि मैं एंटोनिम याद करने की सलाह बिल्कुल भी नहीं देता हूं। मैंने भी कभी अपनी लाइफ में एंटोनिम याद नहीं किया। आई हैव जस्ट ऑल्सो मेमोराइज्ड सो मेनी वर्ड्स सो दैट आई कैन बाइफर्केट वेदर द गिवन वर्ड इज इट्स एंटोनिम और इट्स सिनोनिम। इतने ज्यादा वर्ड याद कर लो बच्चों, ताकि आपको समझ आ जाए कि हाँ, दिया हुआ वर्ड जो है दैट इज अपोजिट और दैट इज सिमिलर। सो हियर द एग्जांपल इज हिज पर्सनालिटी चेंजेस वर इंड्यूस्ड बाय ड्रग्स। देखो कितना अच्छा एग्जांपल है कि उसकी पर्सनालिटी में जो चेंजेस हुए वो किसकी वजह से हुए? ड्रग्स की वजह से। यानी कि ड्रग ने उसकी पर्सनालिटी में चेंज होने का कारण था, ड्रग। So this is very easy word and this is very important also. So the next word is intractable. आपको याद होगा पिछले सीरीज में मैंने बताया था ट्रैक्टेबल। ट्रैक्टेबल वो होता है, डोसल वर्ड याद करो। डोसल वर्ड आपको याद होगा कि जिसे हम आसानी से अपने हिसाब से ढाल सकते हैं, उसे हम कहते हैं ट्रैक्टेबल या फिर उसे हम कहते हैं डोसल। तो इसका जस्ट अपोजिट कह रहा है इनट्रैक्टेबल। वर्ड को फॉर्म करो, ट्रैक्टेबल जिसे हम इजीली अपने हिसाब से ढाल सकें, इनट्रैक्टेबल नेगेटिव प्रीफिक्स लगा दिया हमने, इट बिकम्स अपोजिट। इनट्रैक्टेबल यानी कि जिसे अपने हिसाब से ढालना बहुत मुश्किल हो। स्टबर्न, जिद्दी, जो लोग जिद्दी होते हैं उन्हें हम अपने हिसाब से नहीं ढाल सकते हैं। फिर यहां पे लिखा हुआ है डिफिकल्ट टू मैनेज, जिसे मैनेज करना बहुत मुश्किल है। तो देख रहे हो आप, आपने एक वर्ड याद किया और उसके सिनोनिम बहुत सारे आपके माइंड में आ गए, उसके अपोजिट बहुत सारे वर्ड आपने खुद से देख लिया। नो नीड टू मेमोराइज, नो नीड टू क्रेम। ठीक है, तो ये जो कुछ यहां पर मैंने सिनोनिम्स लिखे हैं, दिस वर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बता देना चाहता हूं कि इसमें सबसे ज्यादा वर्ड जो पेपर में पूछा गया है वो है रिकैल्सिट्रेंट। रिकैल्सिट्रेंट का मतलब भी होता है कि किसी भी चीज पे अड़ जाना, उससे पीछे नहीं हटना, यानी कि जिद्दीपना करना। आप जब भी इंट्रैक्टेबल, स्टबर्न आपके माइंड में आप याद करो सन्नी देओल को, है ना। सन्नी देओल की एक मूवी है ना, जिद्दी। आप कह सकते हो कि हाँ, ही इज स्टबर्न। या फिर एक वर्ड और भी आपके पेपर में पूछा जाता है, दिस वर्ड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कहूंगा ADAMANT, एडामेंट। आपको अगर स्पेलिंग में प्रॉब्लम हो रही है, आई रिपीट द वर्ड ADAMANT, एडामेंट। इसका भी मतलब होता है इंट्रैक्टेबल या फिर स्टबर्न। तो हेड स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगा, रिकैल्सिट्रेंट, रिफ्रैक्टरी, अनरूली। द इंट्रैक्टेबल चाइल्ड यानी कि जो बच्चा जो जिसे मैनेज करना बहुत मुश्किल था, वॉज अ डिसिप्लिन प्रॉब्लम इन एवरी क्लास। याद रख सकते हो, देखो कोरिलेट करो। मैंने इसी तरह के एग्जांपल्स दिए हैं जो आपको याद करने में इजी फील हो, कि जो एक इंट्रैक्टेबल बच्चा था, जो एक जिद्दी बच्चा था, जो एक स्टबर्न बच्चा था, जो एक एडमेंट बच्चा था, या फिर एक ऐसा बच्चा जिसे मैनेज करना बहुत ही मुश्किल था, वॉज अ डिसिप्लिन प्रॉब्लम। वो एक डिसिप्लिन में प्रॉब्लम था एवरी क्लास में, हर एक क्लास में। तो इसलिए हम कहेंगे कि दिस कुड बी द बेस्ट सिनोनिम। ओके,
इंट्रोस्पेक्टिव, वंस अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इंट्रोस्पेक्टिव। कई बार आपने देखा होगा कि हम बैठते हैं, सोचते हैं कि यार मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। हम अपने माइंड की, हम अपने थिंकिंग की को एग्जामिन करते हैं, वेदर आई एम जस्ट थिंकिंग इज करेक्ट और नॉट। जो मैं पढ़ रहा हूँ वो सही है या गलत है, मैं सही राह पे जा तो रहा हूं। इसका मतलब क्या है कि द क्वालिटी ऑफ एग्जामिनिंग वंस ओन माइंड और थॉट्स, इसलिए हम कहेंगे दैट इज कॉल्ड इंट्रोस्पेक्टिव। गाइज, अगर आपको ये वीडियो समझ आ रही है तो प्लीज आपको इसे लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और आगे भी फॉरवर्ड करो ताकि और भी बच्चों को इसका फायदा मिलता रहे, ठीक है। और घबराने का बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल सारी चीजें आपकी अप टू डेटेड मिलेंगी, सब कुछ आपके हाथ में रहेगा, सब कुछ आपके पास रहेगा, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, सब कुछ मैं आपको देके जाऊंगा। सो द नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट गाइज, लुसिड। लुसिड मतलब होता है इजीली अंडरस्टूड। जैसे मैं, अब देखो इसको कैसे याद रखोगे, लुसिड यानी कि मेंटली साउंड। जब लोग मेंटली साउंड होते हैं, मतलब बहुत ही अच्छे दिमाग से होते हैं, तभी तो वो किसी चीज को समझ पाएंगे इजीली, ठीक है। पर्सपिकेशियस, पर्सपिकेशियस का मतलब क्या होता है कि जिसे समझना बहुत आसान हो। हिज लुसिड रिमार्क्स हेल्प्ड एवरीवन अंडरस्टैंड द न्यू टैक्स कोड, यानी कि जो उसका लुसिड रिमार्क था, यानी कि बहुत इजीली समझने वाला जो रिमार्क था, वो सबकी उसने मदद की न्यू टैक्स कोड को समझने में। अब देखो, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था एम्बिगुअस, समथिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अब आप सोचो, आपने एंटोनिम तो याद नहीं किया, लेकिन आपके माइंड में आ गया कि यस, लूसिड मे बी द एंटोनिम ऑफ द वर्ड एम्बिगुअस। कह रहे हैं कि समथिंग दैट इज मेंटली साउंड, जो मेंटली साउंड है वही तो इजीली अंडरस्टूड है। तो यहां से हम कह सकते हैं, और देखो एंटोनिम ऑब्सक्योर, नो नीड टू क्रैम। आपने देखा होगा एम्बिगुअस में मैंने आपको ये वर्ड पढ़ाया था कि ऑब्सक्योर होता है, एब्स्ट्रूज होता है, रिकंडाइट है, इक्विवोकल है, दुनिया भर के वर्ड्स मैंने वहां पे बताए थे। ओके गाइस, तो आई थिंक दिस वर्ड इज ऑल्सो वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। द नेक्स्ट वर्ड इज मेटिकुलस। देखो कितना अच्छा प्रोनाउंसिएशन है। देखो, अगर थोड़ा सा ब्रिटिश या फिर ऑस्ट्रेलियन या फिर यूएसए का अगर आप एक्सेंट लेना चाहते हो तो दैट इज डिफरेंट, बट यहाँ पे है मेटिकुलस। मेटिकुलस, टेकिंग ग्रेट केयर ऑफ, जो बहुत ज्यादा सावधानी बरतता है। हम कहते हैं ना कि हाँ, मैं बहुत सिद्धांतवादी इंसान हूं, तो हम कहते हैं कि आई एम वेरी प्रिंसिपल्ड मैन। तो प्रिंसिपल्ड जो मैन होते हैं वो बहुत सारी चीजों को बहुत बारीकी से लेकर के चलते हैं, तो वही वर्ड को कहा जाता है मेटिकुलस। हम कहते हैं मेटिकुलस का मतलब होता है सिद्धांतवादी, जो सब कुछ प्रॉपर तरीके से करता हो, उसके अपनी कुछ प्रिंसिपल्ड है, हर चीज को बहुत ध्यान से दे करके चलता है। कब उठना है, कब खाना खाना है, कब मेडिसिन लेनी है, कब दोस्तों के पास जाना है, कब किसको फोन करना है, हर एक चीज बिल्कुल मतलब आप कह सकते हो कि बिल्कुल ऑन द ट्रैक, सब कुछ का चीज, मतलब वो टाइम एंड टेबल फिक्स्ड है। तो वैसे लोगों को हम कहते हैं पंक्टिलियस एंड स्क्रूपुलस। अब देखो कितने अच्छे अच्छे वर्ड है यार, मजा आएगा बोलने में, 2 4 10 बार बोल करके तो देखो। पंक्टिलियस, स्क्रूपुलस। आई एम यूजुअली वेरी मेटिकुलस इन कंप्लीटिंग माय असाइनमेंट्स। मैं अपने असाइनमेंट से कंप्लीट करने में बहुत मेटिकुलस हूं, यानी कि बहुत सिद्धांतवादी हूं, बहुत ज्यादा मैं उसे केयर के साथ उसे सॉल्व करता हूं। तो एग्जांपल भी मैंने वैसे देने की कोशिश की है बच्चों, जो आपकी डे टू डे लाइफ से कहीं ना कहीं कोरिलेट करे। ओके गाइस, सो द नेक्स्ट वर्ड इज मिसएंथ्रोप। बहुत आसान है। मिस का मतलब होता है हेटर, मिसएंथ्रोप जो मानवता, और एंथ्रोप मतलब होता है मैनकाइंड, जो मानव जाति से, मानवता से नफरत करे, उसे हम कहते हैं मिसएंथ्रोप, यानी कि हेटर ऑफ मैनकाइंड। मिस का मतलब क्या होता है, मिसिन का एक प्रीफिक्स होता है जिसे हम कहते हैं हेट, और एंथ्रोप मतलब होता है मैनकाइंड, तो इसे हम कहेंगे कि मिसएंथ्रोप यानी कि द हेटर ऑफ मैनकाइंड। और PHIL का मतलब होता है लव, ठीक है। तो देखो, मिस का मतलब हो गया हेटर, तो मिसएंथ्रोप, हेटर ऑफ मैनकाइंड। अगर इसके पहले मैं रख दूं फिलन, PHIL यानी कि लव, फिलैंथ्रोप यानी कि वो क्या हो जाएगा, लवर ऑफ मैनकाइंड। होपफुली न्यूक्लियर वेपन्स विल नेवर फॉल इनटू हैंड्स ऑफ अ मिसएंथ्रोप। बिल्कुल सही कहा कि हम आशा करते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो मिसएंथ्रोप, जो मैनकाइंड को नफरत करने वाले पर्सन हैं, उनके हाथ में ना लगे। अगर उनके हाथ में अगर इस तरह का वेपन लग गया तो फिर तो आप समझ सकते हो, ठीक है, कि कितनी ही बर्बादी होगी। तो बहुत आसान वर्ड है, डे टू डे लाइफ में याद करो बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज म्यूनिफिसेंट। देखो कितनी अच्छी प्रोनाउंसिएशन है, म्यूनिफिसेंट। म्यूनिफिसेंट, वेरी जेनरस। जो लोग बहुत काइंड होते हैं ना, उन्हें हम कहते हैं वेरी जेनरस, ठीक है। अब देखो क्या जरूरत है एंटोनिम याद करने की। अपोजिट देखो, स्टिंजी, जो लोग कंजूस होते हैं। पार्सिमोनियस, जो लोग कंजूस होते हैं, जो पैसा, जो लोग माइजर होते हैं, उसे हम कहते हैं स्टिंजी या फिर पार्सिमोनियस। तो देखो, द म्यूनिफिसेंट गिफ्ट टू द स्कूल वाज एप्रिशिएटेड बाय ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स।
जो म्यूनिफिसेंट, जो बहुत ही उदार काइंड गिफ्ट जो दिया गया था स्कूल को, वो सारे स्टूडेंट्स के द्वारा क्या किया गया था, अप्रिशिएट किया गया था। यानी कि म्यूनिफिसेंट, जेनरस, जेनरस लोग कैसे होते हैं, जो सबकी मदद करते हैं। तो बहुत आसान वर्ड है। देखते हैं प्लेजियराइज, देखो कितना अच्छा, प्लेजियराइज, प्लेजियराइज मतलब होता है जो दूसरों की राइटिंग, जो दूसरों की म्यूजिक, जो दूसरों की कह सकते हैं कि लिरिक्स को चुराता है, उसे हम कहते हैं प्लेजियराइज। लिखा है ना कि टू स्टील एंड टू यूज अनदर्स हैंड राइटिंग या राइटिंग एज ओन्स वंस ओन, जो अपने अपना मान लेता है, दूसरों का है लेकिन वो चुरा करके अपना मान लिया। वैसे एक ऑफ द ट्रैक मैं आपको बात बता रहा हूँ, एक आपने गाना सुना होगा, ये काली काली आंखें, जो एक सॉन्ग आया था, तो उस गाने का जो म्यूजिक था वो थे मिस्टर अनु मलिक। तो उस समय ये कई बार लोगों ने ब्लेम किया था कि उस गाने का जो म्यूजिक है उन्होंने कहीं ना दूसरे फॉरेन कंट्री से उन्होंने वो म्यूजिक चुराई थी। तो हम कह सकते हैं ही इज अ प्लेजरिस्ट। किसी को मेरी बातों से हर्ट ना हो, मैंने समझाने के तौर पे कहा, तो हम कह सकते हैं ही इज अ प्लेजरिस्ट, यानी कि उन्होंने क्या किया, प्लेजराइज किया, म्यूजिक को चुरा लेना, राइटिंग को चुरा लेना और अपने नाम पे कर देना। तो देखो, इंग्लिश टीचर्स ऑलवेज ऑन द लुक आउट ऑफ मटेरियल्स इन थीम्स दैट आर प्लेजराइज्ड। आई होप कि ये समझाने की जरूरत है नहीं, सारे बच्चों को ये समझ आ गया होगा। सो दिस इज वेरी इजी वर्ड, प्लेजराइज। चलते हैं अगले वर्ड की तरफ, प्रोफ्यूज। प्रोफ्यूज, प्रोफ्यूज, आपको प्रोफ्यूज, प्रोफ्यूज का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रावेगेंटली, हद से ज्यादा, यानी कि एबंडेंट, फ्लोइंग फ्रीली। जब किसी का एक्सीडेंट होता है, आप देखते हो कि यहाँ ब्लड बहुत ज्यादा निकल रहा है, हम कहते हैं कि यार प्रोफ्यूज ब्लड फ्लो, यानी कि अति। प्रोफ्यूज की एक्चुअल हिंदी होती है अति, हद से ज्यादा ब्लड फ्लो हो रहा है। तो कहते हैं कि हद से ज्यादा। देखो यूज ऑफ वर्ड, कि किस तरीके से इस वर्ड को यूज किया गया है, सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा गया है। कहते हैं प्रोफ्यूज का मतलब होता है अति, हद से ज्यादा। तो हद से ज्यादा कोई खर्च भी तो कर सकता है, हद से ज्यादा अपने पे पैसा भी तो उड़ा सकता है, हद से ज्यादा वो अपनी बहुत लग्जरियस लाइफ में भी तो रह सकता है। तो यही यूज ऑफ वर्ड है, लैविश, लक्स, लस्ट, लग्जूरियंट, प्रोडिगल, यानी कि जो लोग बहुत ज्यादा पैसा उड़ाते हैं, बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, लग्जूरियस लाइफ जीने की कोशिश करते हैं, चाहे उस लाइफ में जीते हैं, उसे हम कहते हैं लग्जूरियंट या लस्ट या लैविश या फिर प्रोडिगल या फिर प्रोफ्यूज। कहते हो प्रोफ्यूज वाटर फ्लोइंग, यानी कि अति, हद से ज्यादा वाटर फ्लो हो रहा है। तो इस तरीके से यूज ऑफ वर्ड है। कटिंग दैट आर्टरी विल कॉज प्रोफ्यूज ब्लीडिंग, इस तरह की आर्टरी वेंस को काट देना, वो क्या करेगा, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग का कारण बन जाएगा, यानी कि हद से ज्यादा ब्लड फ्लो होगा। ओके गाइस, सो आई थिंक दिस इज वंस अगेन इजी वर्ड एंड वंस अगेन इंपॉर्टेंट वर्ड। बच्चों, अगर वीडियो समझ आ रही है, अगर आप लोग को लग रहा है कि नहीं ये वीडियो और जिस तरह का मैंने ये एक स्टैंडर्ड लिया है, अगर आप लोग को समझ आ रहा है, तो मैं चाहूँगा कि आपके कमेंट्स भी आएँ, लाइक तो आप लोग करते हो, और बच्चों के साथ भी शेयर किया करो प्लीज़, क्योंकि और भी बच्चों का भला होगा। ठीक है, चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। रेक्ल्यूज। रेक्ल्यूज ऐसे लोग होते हैं ना जो कई बार ना साधु सन्यासी की जिंदगी जीते हैं, वो दुनिया की मोह माया ममता को छोड़ करके, त्याग करके चले जाते हैं। अ पर्सन हु लिव्स इन सॉलिट्यूड, आपको बता दूं कि ये सॉलिट्यूड वर्ड भी पूछा गया है और हर्मिट भी पूछा गया है। ही लिव्स इन सॉलिट्यूड, यानी कि वह एकांत में रहता है, उसको दुनिया के मोह माया ममता से कोई लेना देना नहीं। तो ऐसी चीजों को, ऐसे लोगों को हम कहते हैं रेक्ल्यूज। कह रहे कि हार्वर्ड ह्यूजेस इज द मोस्ट फेमस रेक्ल्यूज ऑफ द सेंचुरी। ये जो पर्सन थे हार्वर्ड, इनको इस सेंचुरी का सबसे ज्यादा फेमस रेक्ल्यूज माना गया था, यानी कि सबसे एकांत में रहने वाले थे। अब जैसे आपने ये पता कर लिया कि रेक्ल्यूज का मतलब होता है एकांत में रहना, तो देखना अपोजिट तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। कॉस्मोपॉलिटन क्या होता है, जो पूरी दुनिया को अपना घर मानता है, जैसे गांधी जी थे, यानी कि वैसे लोगों को हम कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन। नो नीड टू क्रैम एंटोनिम, यार क्यों घबराते हो, श्रीवास्तव सर है, सब कुछ पढ़ा के जाएंगे, टेंशन नहीं लेनी है। सेटेड, सेटेड, दिस इज वंस अगेन द वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, यानी कि जब लोग फुल्ली सेटिस्फाइड हो जाते हैं किसी भी चीज से, कह रहे कि सेटिस्फाइड फुल्ली, या फिर इंडल्ज्ड टू एक्सेस, हम कहते हैं क्लोइड, ग्लटेड, गॉज्ड, पेल्ड, सैटिएटेड। वर्ड काफी बार पूछा गया है, सरफीटेड भी पूछा गया है। ठीक है, ही वॉज क्वाइट सेटेड, वो बिल्कुल ही सेटिस्फाइड था आफ्टर फिनिशिंग द 7 कोर्स मील। 7 कोर्स मील लेने के बाद, खत्म करने के बाद बिल्कुल ही सेटिस्फाइड था। आप यूज करो सेटिस्फाइड की जगह पे आप सेटेड वर्ड का यूज करो, सैटिएटेड वर्ड का यूज करो, देखो आपको कितना मजा आएगा। आपको नया नया वर्ड भी मिल रहा है, सब कुछ तो मिल रहा है यार, वर्ड, प्रोनाउंसिएशन, मीनिंग, सिनोनिम, सेंटेंस। अब और क्या चाहिए, बच्चे के जान लोगे? नहीं 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 सर, हम तो पढ़ के जाएंगे, नौकरी लेके जाएंगे। स्टूपिफाई, स्टूपिफाई क्या होता है, जैसे हमें आदत है कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड म्यूजिक सुनने की, कई बार हम सुनते हैं, आज के गाने आए हैं ना कि हाँ धीमे धीमे करके, जिस पर हम थिरक से जाते हैं। तो एक ऐसा गाना जिस पर आप सुनो कोई भी चीज़ जो आपको सुस्त बना दे, जो आपको लेजी कर दे। जैसे आप लोग को आदत तो नहीं होगी कि आप ओपेरा हाउस में जाकर के, आपने सुना होगा, गाने सुनते हैं तो कई बार हम सो जाते हैं।
तो ओपेरा हाउस में जो गाने होते हैं ना वो स्टूपिफाई कर देते हैं, जो आपके ना सेंस को, आपको ना डल कर दे, लेजी कर दे। तो कह रहे हैं कि दैट बोरिंग लेक्चर वुड स्टूपिफाई एनीवन विद एनी इंटेलिजेंस, चाहे वो कितना भी इंटेलिजेंट हो, ठीक है, चाहे कितने भी इंटेलिजेंस के साथ वो लेक्चर दिया गया हो, लेकिन उसका जो बोरिंग लेक्चर था ना उसने स्टूपिफाई कर दिया, यानी कि उसने लेजी बना दिया। तो देखना क्या जरूरत है एंटोनिम याद करने की। कह रहे टू एक्साइट, मैंने कहा ना अभी कि जब हम एक्साइटेड टाइप के गाने सुनते हैं एक्साइटेड हो भी जाते हैं। सो इस तरीके से यूज करेंगे हम वर्ड का। द नेक्स्ट वर्ड इज टर्स। टर्स का मतलब होता है कंसाइज, बहुत ही संक्षिप्त, हम कहते हैं ना कि समरी, समराइज। तो इसके जितने भी सिनोनिम बच्चों मैंने यहाँ लिखे हैं सारे वर्ड आपके पेपर में पूछे गए हैं। जैसे ससिंक्ट है, जैसे कंपेंडियस, लैकोनिक, पाइथी, ससिंक्ट एंड समरी। आप यूज करो ससिंक्ट, समरी तो आपको पता ही है, आप यूज करो टर्स, कंपेंडियस, ससिंक्ट। कह रहे द प्रेसिडेंट गेव अ टर्स स्टेटमेंट डिसमिसिंग द चार्जेस ऑफ अपोजिंग पार्टी। जो अपोजिंग पार्टी के चार्जेस थे उनको डिसमिस किया प्रेसिडेंट ने एक बहुत ही टर्स स्टेटमेंट देकर के, यानी कि बहुत ही संक्षिप्त स्टेटमेंट देकर के, ठीक है। तो देखना अपोजिट क्या हो जाएगा, लॉन्ग विंडेड, हमें मतलब ही नहीं है एंटोनिम से। द नेक्स्ट वर्ड इज ट्रांजिएंट। सारे वीवीआई में इसे मार्क कर रहा हूं इस वर्ड को। ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट का मतलब होता है जो क्विकली पासिंग हो, जो कहीं भी थोड़े समय के लिए हो, ठीक है। यानी कि फ्लीटिंग वर्ड इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा गया है, एक बार नहीं मोर देन 50 टाइम्स, 50 से भी ज्यादा बार पूछे गए। इफेमेरल, इवानेसेंट, फ्यूजिटिव एंड ट्रांजिटरी। आपने सुना होगा ट्रांजिटरी वर्ड्स, जो एक जगह नहीं होती है, अलग अलग जगह पे घूमती रहती है, भागती रहती है, उसे हम कहते हैं ट्रांजिएंट, जो बहुत ही कम समय के लिए हो। मान लो कि किसी प्लेयर ने, एक बार जहीर खान ने एक ही मैच में लगातार 4 बॉल पे, जहां तक मुझे याद है, 4 छक्के लगाए थे। तो वो जो परफॉर्मेंस थी कैसी थी, वो जो परफॉर्मेंस थी उनकी वो कैसी थी, ट्रांजिटरी थी, लाइफ में फिर से दोबारा वो नहीं हुआ, उस तरह की परफॉर्मेंस उनकी नहीं आई कभी। तो जो चीज थोड़े टाइम के लिए हो उसे हम कहते हैं ट्रांजिएंट। देखो द मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस, जो खुशी का जो मोमेंट उसने शी एंजॉयड वाज मेयरली ट्रांजिएंट, वो शायद ही ट्रांजिएंट था, थोड़े टाइम के लिए था। सून शी वाज डिप्रेस्ड अगेन, दोबारा वो क्या हो गई, फिर से डिप्रेस हो गई। तो इस तरीके से सारे वर्ड आप याद रखोगे। सो टुडेज लास्ट वर्ड इज वर्चुअसो। कई बार इसे कहते हैं सर इसे मैं क्या पढ़ूं, देखो सब कुछ तो काम आसान कर दिया। वर्चुअसो, आप अगर किसी भी एक चीज में बहुत ज्यादा स्किल्ड हो, फाइन आर्ट में, मतलब आप स्किल्ड हो उस चीज को करने में, हम कहेंगे कि आप वर्चुअस हो। जैसे लिखा गया है, हैविंग प्लेड विद सम ऑफ द ग्रेटेस्ट सिम्फनीज इन द वर्ल्ड ही वाज नोन एज वर्चुअसो। कह रहे कि हैविंग प्लेड विद सम ऑफ द ग्रेटेस्ट सिम्फनीज, इतने ग्रेटेस्ट सिम्फनीज के साथ उसने जो प्ले किया इस वर्ल्ड में, ही वाज नोन एज अ वर्चुअसो, यानी कि वो एक बहुत ही फाइन क्वालिटी का आर्टिस्ट माना जाता है। ये वर्ड आपके बैंकिंग में पूछा गया है, आरबीआई में भी पूछा गया है, एसबीआई में भी पूछा गया 2018 में। सो गाइज आई थिंक कि ये 15 वर्ड्स आज के और 10 वर्ड्स उस दिन के 25 वर्ड्स, कहने के लिए 25 वर्ड्स है, लेकिन अगर आप इसे तरीके से देखो तो दीज आर मोर देन, नियर अबाउट वी कैन से, नॉट एग्जैक्टली वी कैन से मोर देन 100, बट नियर अबाउट 100 वर्ड्स। ये मेरा चैलेंज है कि अगर आपने ये एक लेसन, 2 लेसन देख लिया, सेट 1 एंड सेट 2, इट्स माय चैलेंज, यू विल डेफिनेटली फाइंड अ वर्ड इन योर एग्जामिनेशन। और अभी तो आगे बहुत सारी सीरीज बाकी है, बस आप अपना सपोर्ट देते रहो, लाइक करते रहो, कमेंट करते रहो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप फॉरवर्ड करो, शेयर करो, फिर देखते रहो आगे मजा, सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। यू डोंट नीड टू वरी, मैं हूं, मैं सारी चीजें आपको देकर के जाऊंगा। सो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर लिसनिंग टू मी। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए वीडियो के साथ, एक नए चीज के साथ, एक नई इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, घर पे रहें, सावधान रहें। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच गाइस।